समस्त नमस्कार। आज क्लास को समस्त स्वागत जनाऊँ पिले। आज पिले आम कौन पढ़ा प्रथम विषय देखी नियो ना। आज पिले आम आगू आसी ओस्टेट एग्जाम एवं एसएसबी टीजीटी एग्जाम दुईटी एग्जाम को लक्ष्य करी आज आम क्लास टी करबा। ए क्लास रे हम कौन पढ़ा ना आम संस्कृत शिक्षण में जिते सब इंग्लिश वर्ड रही आज से सब वर्ड गुड़ी आम कंप्लीट करवा। यूनिट 1 रु आरंभ करी यूनिट 3 यही तीनोटी जाक यूनिट जिते सब इंग्लिश वर्ड पचारूँ पिले ताको आज पढ़ा। आउ ए पिले 3 ରୁ 5 मार्क मुझे लिखी सत कि अधिक क्वेश्चन देखा पाइब। तुम जब एसएसबी टीजीटी क्वेश्चन उठेब 2024 मसीह से 6टा कि 8टा क्वेश्चन एमती पिले पचार जब इंग्लिश संस्कृत कौन कहे संस्कृत इंग्लिश कौन कहे एमती पिले पचार तेणु ताकू लक्ष्य कर पिले आम पढ़ा जेहेतु से पचार प्रश्न तेज आम प्रिपेयर होगा से प्रश्न जब आसला आम छाड़ा ना तार समाधान आम कर मो यूनिट 1 समस्त थ्योरी पढ़ाई सारी यहीटा पिला आमर बाकी रही है। ठीक अच्छे आज आम गोटे क्लास रे सब विषय को देखी नवा जहाद्वारा एग्जाम जो भी पचारो आम सब उत्तर दे पार। पिले ये तुमको आउ कौटी साहाय्य कर ओस्टेट सहित तुमको आरएसटी हो एसएसबी टीजीटी हो एसएसडी हो ये समस्त एग्जाम पिले तुमको ये क्लास टी साहाय्य कर। ठीक अच्छे तो पिले तुम्हें आम सहित जोगाजोग करने व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन कर समस्त प्रकार क्लास अपडेट मिल जाए। आ कमी पाइब पिले ना तुम व्हाट्सएप को जाई जो चैनल सर्च कर संस्कृत सौभाग्यम ताल भी चैनल आसीज। टेलीग्राम में संस्कृत सौभाग्यम जो सर्च मार ताल चैनल आसीज तुम जॉइन हो पार। आ क्लास गुड़ी देखापे तुम सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाद्वारा तुम पाखे समस्त प्रकार क्लास अपडेट ठीक समय पहुँची पार। ये हूँ आम सहित जोगाजोग मध्यम। ठीक है पिले आई क्लास पिले बहुत इंपोर्टाट कारण ये इंग्लिश वर्ड गुड़िक तुमको पचार बारंबार तेणु 5 मार्क पाखापाखि पिले तुमको ये मिल जाव। तेणु भल भाव देख जो मानकर एपर्यंत मन ना से मन रख जो मान मन अच्छी पिले जो गुड़िक मन नहीं केवल देख। ठीक अच्छे तो भाई ए क्लास द्वारा कौन कौन उपकृत कहली ओस्टेट आरएसटी एसएसबी टीजीटी एसएसडी संस्कृत ये समस्त परीक्षा संस्कृत क्लास पिले करा तुम ये सब देखिए कवर कर पिले आम सहित जोगाजोग मध्यम। ठीक अच्छे पिले तेरे चलो एबे आम माइंड को पिले आम टिके खटेबा आउ किसी शब्द को पिले आम पढ़ा है। लेट्स वन अफ आवर माइंड विथ सम वर्ड गेम्स। ये तुम पिले गेम खेलवानी किंतु आम किसी वर्ड को जाना है किसी वर्ड को जाना आम बुद्धिर विकास करवा। ठीक अच्छे तेरे कौन कौन चलो पिले आम यूनिट वाइज अच्छे पिले ये यूनिट 1 आरंभ कर यूनिट 3 पर्यंत समस्त कंटेंट संस्कृत और इंग्लिश वर्ड लिखा जाए। यार ये सब कौट पिले संग्रहित कराई तुम जो पचार ये पिले सिटी बुक हिसाब से लिखा जाए कारण सिटी बुक ही तुम सब प्रश्न आसो से एसएसबी टीजीटी हो कि ओस्टेट हो सी मुख्य भाव में सिटी बुक ही पिले रेफरेन्स बुक ग्रहण कर ही तुम प्रश्न सब या। ठीक अच्छे तो विलंब करवानी एवं आम गोटे गोटे शब्द को देखी नहीं जा। ठीक अच्छे चलो भारतीय भाषा परिवार इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप आमर अच्छी प्रथम भाषा परिवार विभाग अच्छे पिले भारतीय भाषा परिवार गोटे सप्तम वर्ग गोटे केंटुम वर्ग है पिले सप्तम वर्ग किए किए आसुँच केंटुम वर्ग किए किए आसुँच तुम्हें मन रख से संस्कृत शिक्षण उद्देश्य महत्व संस्कृत शिक्षण उद्देश्य महत्व कौन कहुच्छी एम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संस्कृत है तार पिले केंद्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तुम ये पिले मन रखा पड़ो ये सब पढ़ा पड़ो बारंबार पढ़ले सब मन रही। शिक्षा आयोग एजुकेशन कमिशन आमर जो लक्ष्य 3टी अच्छे पिले 3टी लक्ष्य गोटे ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक तेज ज्ञानात्मक है कॉग्निटिव एम भावात्मक है पिले अफेक्टिव एम और कौशलात्मक है पिले कोनाटिव एम। ये एसएसबी टीजीटी पिले पचार एसएसबी टीजीटी तुम कौशलात्मक भी पचार आ पिले भावात्मक भी पचार दुईटी क्वेश्चन ये 2 मार्क देता पिले है 2 मार्क ये मिलता केवल एसएसबी टीजीटी जो होता 2024 मसीह ये पीयूआई को 2टी पचारि सारी जो जो पीयूआई पचार पिले मुझे कही चलि है। स्वशिक्षण सामग्री लक्ष्य कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स तुमको बारंबार पढ़ा पड़ो बारंबार पढ़ले सब मन रही तार पिले स्वयं व्याख्यान ये एसएसबी टीजीटी पचार स्वयं व्याख्यान पिले सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्वयं पूर्ण पिले टाइपिंग मिस्टेक पिले स्वयं पूर्ण सेल्फ कंटेंट स्वयं निर्देशक सेल्फ डायरेक्टेड जो आम निजक निजे दिशा निर्देशन करवा सेल्फ मोटिवेशन जो आम निजक निजे प्रेरणा प्रदान करवा सेल्फ मोटिवेशन से पिले स्वयं मूल्यांकन निजक निजे आम मूल्यांकन करवा सेल्फ इभालुएसन स्वयं शिक्षण आम निजक निजे पढ़ाई अधिक जानापी जो पढ़ा से स्वयं शिक्षण ताको सेल्फ लर्निंग कहुए पिले देख स्वयं है समझ जान स्वयं है सेल्फ
रहा गोटे थर मन रहा खाली निर्देश कला डायरेक्टेड, प्रेरणा मोटिवेशन, मूल्यांकन इभालुएसन, शिक्षण है लर्निंग। तुम पे जाच शब्द शुणीच बास खाली टे ध्यान देवार अच्छी है। तापरे संस्कृत शिक्षण निमंते सुगम कौशल स्ट्राटेजीज फॉर फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल। तार पे उच्चांग स्वर हाई वोल्ट उच्चांग स्वर आम कौन करते पे उच्चांग स्वर में आम बाल्यकाल जो सब उच्चारण त्रुटि दोष थाए ताको निराकरण आम उच्चांग स्वर प्रयोग करते आम बारंबार गोटे शब्द को उच्चारण करते जहाद्वारा आमर से बाल्यकाल दोषटी परिहार हो पार। ठीक अच्छे। तार भाषण कौशल ये आसिल पे कौशल आसीज कौशल सब आस कौशल भाषण कौशल कौन कह ना स्पीकिंग स्किल है। देख पे सबुठ अधिक पे प्रश्न आस तुम पठन कौशल है कारण पठन कौशल बहुत सारा उपभेद अच्छी आ तार बहुत सारा आंग्ल नाम अच्छी तेणु ये पठन कौशल टी भल भाव टे देख। प्रथम आसला पे आम जो चक्षुर 3टी गति अच्छे पे पठन समय चक्षुर जो 3टी गति हुए तो कौन गति स्मृति पश्चात गति। गति बेले आम आगक आगू पढ़ी पढ़ी चलते गति स्मृति है पे पढ़ा सहित स्मरण कले स्मृति आउ जो विषय संबंध कौटी छाड़ीज पे पुणी आउ प्रथम पढ़ा ताकला पश्चात गति। तेज गति कहले कौन है पे मुवमेंट, स्मृति है फिक्शन, पश्चात गति पे रिग्रेसिव है। तार पे आला पठनर श्रेणी विभाग क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग। तो मुखरता पठन पे जो स्पष्ट उच्चारण पूर्वक आम पाठ करवा साउंड रीडिंग। तापर सस्वर पठन पे ये साउंड रीडिंग ए पे सामान मुखरता पठन हो आ सस्वर पठन दुईटा साउंड रीडिंग जाऊँ पे लय कहले लय कथा आसले पे रिदिम आसीज तेणु रिदिम रीडिंग। पठन मान तो सब जानते रिडिंग पे है लय है रिदिम, मौखिक है पे ओराल। तब रिडिंग खाली जोड़ी दीजिए लय है रिदिम आ मौखिक है ओराल तब ओराल रिडिंग रिदिम रिडिंग है ये तुम जोड़ी दीजिए भी तुम भी हो। तापर पे आसला आक्षरिक पठन यहाँ ओस्टेट आसी आरएसटी प्रश्न आसी आक्षरिक पठन कौन कह पे ना वर्ड बाय वर्ड रिडिंग। से गृह पठन गृह मान होम होम रिडिंग पठन रिडिंग गृह पठन होम रिडिंग। मौन पठन मौन मान साइलेंट साइलेंट रिडिंग साइलेंट रिडिंग। यंत्रवाद कहले यंत्र कहले मेकानिकाल आ रिडिंग तो जानिज मेकानिकाल रिडिंग है। ये अबघोषा मन रख अबघोषा कौन पे ना सब भोकाल रिडिंग है। भावग्रहणता पठन ये पचारि सारी भावग्रहणता पठन पचारि पे ये ताले भावग्रहणता पठन कौन कह पे ना मीनिंगफुल रिडिंग। भाव को जो ग्रहण करवा चला मीनिंगफुल रिडिंग है। गहन पठन पे जो पूरा गहन रूप से पढ़ा कौन पे गहन पठन है इंटेंसिव रिडिंग। तुम ओडिया पेडागोजी गहन पठन प्रश्न आसे पे है जो तुम आनंद पढ़ ये गहन पठन पे जो तुम विकास पढ़ो ताको विकासार्थक पठन कह पे है इंटेंसिव रिडिंग। विकास कहले डेवलपमेंटल रिडिंग। तार देख पे तार आसले पे संदर्भ पठन कहले संदर्भ पठन है रेफरेंशियल रिडिंग। आम कौन भी विषय पढ़ते से विषय लास्ट कौन लिखाई पे ना संदर्भ पुस्तक है ये संदर्भर ये विषय अच्छे रेफरेंस रिडिंग है। यही संदर्भ जानापी तुम ये भी पढ़ी पार। तार विस्तृत पठन कौन पे ना डेस्क्रिप्टिव रिडिंग, आधारित पठन बासेल रिडिंग, विमर्शात्मक पठन रिफ्लेक्टिव रिडिंग, पठन गति रेट ऑफ रिडिंग। ये सब पे बारंबार तुम पढ़ मन रखा। मंद पठन पे फिंगर रिडिंग कौन पाई कारण ये आम आंगुली मारी मारी मुंड हले हले झुली झुली एमती पढ़ती है कौन कहे मंद पठन। सामान्य पठन रिमेडियल रिडिंग ये पिला मानकर जो कौन प्रकार असुविधा रोक जो पिला शीघ्र पढ़ी पार नथिबे सेमानकर लर्निंग डिफिकल्टी को दूर करने आम एक्सट्रा क्लास नहीं था ये रिमेडियल रिडिंग दे था जहाद्वारा से जो पचर जो कौन पाठटी रही है आम ठीक कर। द्रुत पठन है पे फ्री रिडिंग सबुठ भल पठन जब पचारे कौन पे सबुठ उत्तम पठन है द्रुत पठन है। चलो तापर आसला गभीर पठन है इंटेंसिव रिडिंग। तापर लिखन कौशल आसला सबुठ अधिक प्रश्न पे तुम ये मिल जाए पठन कौशल लिखन कौशल माने इंग्लिश वर्ड जब पचारा कारण ये अधिक भेद अच्छी। अनुलेख पे ट्रांसक्रिप्शन ये भी पचारि सारी स्टेट रे। प्रतिलेख पैराग्राफ राइटिंग ये भी एसएसबी टीजीटी पचारि। श्रुतलेख ये स्टेट पचार एसएसबी टीजीटी भी आसी कौन कहे पे ना डिक्टाक्शन एलटीआर पचार। रचना लेख पे कौन कह ना कंपोजिशन विधि विधि है रचना लेखन विधि है कंपोजिशन। तब ये रचना लेखन पे दुई प्रकार पुणी मौखिक रचना आ गए लिखित रचना। तो मौखिक रचना मौखिक है ओराल तेणु रचना है एसे ओराल एसे
पिले टाइपिंग भूल है ओराल एसे तापर लिखित रचना है पिले रिटन एसे है तापर देख तापर आसला से जो पुणी अच्छी मौखिक रचना आ लिखित रचना ताकर भी पुणी उपभेद रही किसी तेरे मौखिक रचना किए किए आसुँच मुक्त कथन कौतूहल कथन और व्यंग्यात्मक कथन तेज मुक्त कथन किए मुक्त कथन कौन कहे ना फ्री कन्वर्सन मुक्त है फ्री कन्वर्सन है कथन है कौतूहल है पे क्यूरीयस कन्वर्सन है कथन क्यूरीयस कन्वर्सन व्यंग्यात्मक है पे व्यंग्यात्मक है पे इमोशनल कन्वर्सन एटा इमोशनल कन्वर्सन है कौन पे ना इमोशनल ला इमोशनल कन्वर्सन एटा मु पे गोटे करेक्ट करदेवी ये टाइपिंग मिस्टेक है इमोशनल कन्वर्सन व्यंग्यात्मक कथन व्यंग्यात्मक कहले व्यंग्यात्मक कहले पे कौन इमोशनल तेणु इमोशनल कन्वर्सन ये मौखिक रचना तो व्यंग्यात्मक कथन कौन है पे व्यंग्यात्मक कथन है इमोशनल कन्वर्सन ये गला मौखिक रचना लिखित रचना किए किए आसुँच ना वर्णना नेरेसन वाक्य संप्रसारण सेंटेंस एक्सपेंशन तार पे संलाप डायलॉग गल्प कथन स्टोरी टेलिंग प्रतिलिपि पे जेरेक्स है प्रतिलिपि है जेरेक्स प्रतिलेख है पे पैराग्राफ राइटिंग है रिक्त स्थान है पे मार्जिन आम छाड़ू ना लिखला बेले गुड़ा रिक्त स्थान छाड़ी लिखुं ना मार्जिन पे इला पे लिखनर तार यूनिट 2 आस बोले यूनिट 1 ए सरला ए यूनिट 2 कौन कौन सब अच्छी यूनिट 2 देखा यूनिट रे कौन अच्छी पे ना टीचिंग मेथड्स अच्छी विभिन्न प्रकार विधि अच्छी पे से विधि हिसाब से पढ़ा तेल व्याकरण विधि प्रथम आसला व्याकरण विधि कौन पे ना ग्रामर मेथड से व्याकरण विधि पे अच्छे तात्विक व्याकरण आउला पे व्यावहारिक व्याकरण तात्विक व्याकरण कौन पे जो विधिपूर्वक आम सूत्र नियम व्याख्या ये क्रम पढ़ा से तात्विक व्याकरण है आ व्यावहारिक व्याकरण पे फंक्शनल ग्रामर जो केवल आम व्यवहार शिखा ये व्यावहारिक व्याकरण प्राइमरी लेवल यूज करा बेले तात्विक व्याकरण पे एमती कहीपर हाई लेवल पे किंतु ये भी गुरुकुल परंपरा तात्विक व्याकरण पर अधिक ध्यान दिया जाए कि आधुनिक पे व्यावहारिक व्याकरण पर अधिक ध्यान दि जाऊँगी तापर व्याकरण शिक्षण उद्देश्य व्याकरण शिक्षण उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रामर है तार पारंपरिक प्रणाली ट्रेडिशनल मेथड पाठ्यपुस्तक प्रणाली टेक्स्ट बुक मेथड ये टेक्स्ट बुक मेथड गतानुगतिक प्रणाली कहुए पे है आरोह प्रणाली पे इंडक्टिव मेथड कौन पे इंडक्टिव मेथड यार अन्य नाम सब कौन कौन तुम लिख आरोह प्रणाली अन्य नाम कौन अवरोह प्रणाली अन्य नाम कौन ये सब कहे पे अवरोह प्रणाली है डिडक्टिव मेथड ये दुई तरह अन्य नाम बहुत थर कही पे तेज तार अन्य नाम गुड़िक तुम कमेंट बॉक्स रे कह तार परियोजना प्रणाली प्रोजेक्ट मेथड ठीक है तापर ह्यूरिस्टिक प्रणाली ह्यूरिस्टिक मेथड ये सीधा सीधा मन रख ह्यूरिस्टिक मेथड तार भाषा संसर्ग प्रणाली डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड है ये कौन करा जाए व्याकरण उपर अधिक ध्यान दिया जाए भाषा उपर अधिक ध्यान दिया जाए आ भाषा माध्यम व्याकरण अध्ययन करा जाए फिर अनुवाद पद्धति कौन कह पे ना ट्रांसलेशन मेथड डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर द्वारा दी जाइए पे अनुवाद पद्धति जोटा को सी कौन कहते ना व्याकरण अनुवाद पद्धति है पे सीटी बुक लिखाई अनुवाद पद्धति किंतु उदय झा बहर लिखाई व्याकरण अनुवाद पद्धति एथर एलटीआर प्रश्न आसाला से दुईटा ऑप्शन था अनुवाद पद्धति व्याकरण अनुवाद पद्धति भी था से किंतु व्याकरण अनुवाद पद्धति भी मानिला अनुवाद पद्धति मानलानी है सेमती भी कर ओस्टेट एमती असुविधा करना ना पूरा सीधा सीधा सिटी ओस्टेट सिटी बुक ही दब है छाड़ श्रेणी जीवानी तापर देख पे व्याकरण आधारित पाठ ये जो आम अनुवाद पद्धति 4 प्रकार अच्छी 4 भाग विभक्त कराई 4टी सोपान तार रही है तेज प्रथम सोपान आस व्याकरण आधारित पाठ जहाँ ग्रामर बेस्ड टीचिंग कहुच्छी अभ्यास बिले प्राक्टिस अभ्यास द्वारा बारंबार अभ्यास करने द्वारा आम भाषा सौष्ठव होता है संस्कृतर मातृभाषा अनुवाद ट्रांसलेशन फ्रम संस्कृत टू मदर टंग ये कौन हुए ना संस्कृत पुस्तक गुड़िक आमर पथ प्रदर्शक होता संस्कृत ग्रामर हो संस्कृत विषय आम पथ प्रदर्शक होता तार मातृभाषा संस्कृत अनुवाद ट्रांसलेशन फ्रम मदर टंग टू संस्कृत प्रत्यक्ष पद्धति पे डायरेक्ट मेथड एक मातृविधि कहुए आउ कौन कौन कहुए तुम्हें कमेंट बॉक्स कह कारण मुझे बहुत थर कही सारी प्रस्तुति है पे प्रिपेरेसन है प्रस्तुति है प्रिपेरेसन तापर तार पे आसला थर्ड यूनिट ये है सेकेंड यूनिट गला थर्ड यूनिट के आसवा आम 2 यूनिट सारे तृतीय यूनिट पे लेसन प्लान और इभालुएसन उपर अच्छी इभालुएसन पे केमी ना तुम लेसन प्लान जो विभिन्न प्रकार सोपान अच्छी से सोपान कौन कौन कार्य से ही विषय ही पचार तुम वाक्य प्रयोग कौटी कर तुम्हें मैंने पिला पूर्व ज्ञानर आकलन केमी कर गृह कार्य कौन पे गृह कार्य केमी करवा दरकार गोटे क्लास केमी हवा दरकार ये प्रश्न सब आसव यूनिट 3 रे है
तेबे एटी सोपान गुड़िक देख पिले प्रथम आसला उपक्रम सोपान इंट्रोडक्टरी स्टेज जो आम उपक्रम करवा ये पूर्व ज्ञान आकलन करवा उपस्थापन सोपान प्रेजेंटेशन तुलना कंपैरिजन आत्मीकरण आसिमिलेशन प्रयोग एप्लिकेशन ये प्रयोग भी बेले बेले अनुप्रयोग लिखिदे पिला लिखिदे प्रयोग बा अनुप्रयोग कौन कह ना आप्लिकेशन से भाई परोक्ष पद्धति है पिले इनडायरेक्ट मेथड परोक्ष पद्धतिर स्वरूप फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड आरोह पद्धति इंडक्टिव मेथड आरोह पद्धतिर स्वरूप फीचर्स ऑफ इंडक्टिव मेथड तापर देख अवरोह पद्धति कारण ये ग्रामर टीचिंग बेले आरोह अवरोह प्रयोग हुए से पुणी थर्ड यूनिट लिखाई है अवरोह पद्धति डिडक्टिव मेथड अवरोह पद्धतिर स्वरूप फीचर्स ऑफ डिडक्टिव मेथड अन्वय पद्धति प्रोजेक्टर मेथड है अन्वय पद्धतिर स्वरूप फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टर मेथड तार दंडान्वय पद्धति डायरेक्ट प्रोजेक्टर मेथड यहाँ पे आम प्राक्ट करें 2 दिन तले है दंडान्वय पद्धति कौन हो ये भी आसी पीओ है दंडान्वय पद्धति कौन कहे ना डायरेक्ट प्रोजेक्टर मेथड से खंडान्वय को इनडायरेक्ट प्रोजेक्टर मेथड ये दुईटर 2टा श्लोक अच्छी पिले है खंडान्वय को केमी कराए दंडान्वय केमी कराए श्लोक 2 मन रखिमी दंडान्वय आदौ विशेषण म्यूजियम है खंडान्वय कर्तृकर्म क्रियास्तावत है से 2टी श्लोक मन रख तापर आसला विषय विभाग बोले कंटेंट डिवीजन विषय विभाग आम कौन करते गोटे बृहत विषय थे भाग भाग कर पढ़ा 2 ରୁ 3 भाग आम कर पढ़े पार है तापर सारांश है समरी उपक्रम है इंट्रोडक्शन सामान्य उद्देश्य बोले जनरल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य भी आम अच्छी तेणु सामान्य उद्देश्य तापर बोले विशेष उद्देश्य को जावा विशेष उद्देश्य जब स्पेशल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सहायक उपकरण आम टीचिंग एड्स कहते कारण आम जो क्लास नियंती से टीचिंग एड्स आवश्यकता आम थाए तेणु सहायक उपकरण कौन कहे ना टीचिंग एड्स तार बोले पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज है पूर्व ज्ञान कौन कहे प्रीवियस नॉलेज बा प्रस्तावना है ये पूर्व ज्ञान आकलन कौटी करे ना प्रस्तावना से पचारे पूर्व ज्ञान परिमाप तुम कौटी कर मापन कौटी कर ना प्रस्तावना कर प्रस्तावना कौन कहे प्रोग्यू यहाँ पचार प्रस्तावना यहाँ एलटीआर पचार है प्रस्तावना एलटीआर प्रश्न आसाला एलटीआर 2025 बहुत प्रश्न आसो पे तुम जब देख एसएसबी टीजीटर 8टी खंड क्वेश्चन आसाला एलटीआर 3टी खंड क्वेश्चन आसाला ये पिले 4 ରୁ 5टा क्वेश्चन तो तुम पाइज ये प्रश्न आसूँ है तार उद्देश्य कथन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आदर्श पाठ आइडियल रीडिंग जोटा शिक्षक करते अनुपाठ लाउड रीडिंग जोटा छात्र मान करते कठिनता दूरीकरण करेक्शन ऑफ एरर्स कठिनता दूरीकरण तापर पदच्छेद बोले डिसजंक्शंस ऑफ वर्ड्स तापर बोले कठिनता दूरीकरण बोले कौन ना रिमूव ऑफ डिफिकल्टीज ये पे एति सब थिला कौन थर्ड यूनिट ये सब आउ कौन रहा ना तुमपाई काम सब लास्ट दिखाई तुमपाई काम गोटे बक्स कर दे छोट बक्स लिखाई तुमपाई काम किसी प्रश्न दी तार समाधान तुम कर कौन बोले एक्टिविटी निजक निजे परखा मुझे जानी मुझे पढ़ी सब निजक निजे पचारा से सेल्फ चेक एक्सरसाइज से भाया आक्षरिक अनुवाद को ट्रांसलेशन कहुए बोले अनुकृति को ट्रांसक्रिप्शन अभिनय को है बोले एक्टिंग कहुए ये पे किसी महत्वपूर्ण इंग्लीश वर्ड गुड़िक जो गुड़िक तुम एग्जाम बारंबार पचारूचे तेणु आज मुझे डिस्कसन करदेली मु कौन करी पे यूनिट 1 पूरा भल भाव तुम पढ़ी सारी है यूनिट 1 पे तुमको पूरा भल भाव पढ़ी सारी तार कम्प्लीट कर सारी तार PYQ हो तार MCQ हो सब पे प्राक्ट कर सारी यूनिट 1 यूनिट 2 आउ यूनिट 3 रे मते क्वेश्चन पे मुझे डिस्कसन कर सारी बस थ्योरी गोटे क्लास पे बाकी अच्छे जो व्याकरण लेसन प्लान टी पढ़ा है व्याकरण शिक्षण विषय पढ़ा गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण उपर मु क्लास कर सारी तार PYQ को तुम सहित डिस्कसन मुझे कर सारी तबे पे आम ग्रामर चली आउ कि पे आम दिन पर पढ़ी नवा है तबे पे तुम केमी ओस्टेट क्लीयर कर विषय मुझे तेणु तुम से वीडियो भी जाई देखिपर कि आम ओस्टेट केमी क्लीयर कर आम समस्त प्रकार क्लास आमर यूट्यूब रे हूँ पे कौटी ना संस्कृत सौभाग्य यूट्यूब चैनल तुम चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कले तुम पाखे सब क्लास अपडेट ठीक समय पहुँची पार खाली सब्सक्राइब करदे बोले सब क्लास नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँचब ना तेणु जिते भी सब्सक्राइब करुच सब्सक्राइब करने ऑल नोटिफिकेशन बोले ऑन करदेव तुम क्लास भल लगे तुम लाइक शेयर कर तुमको क्लास केमी लगुच कमेंट बॉक्स रे पे मते फीडबैक दब कारण तुम मानकर फीडबैक रू ही मुझे जानीपारि कि तुम मानक कौन आवश्यकता रही आउ से हिसाब से मुझे तुमपाई क्लास नहीं आसबि है आम सहित जोगाजोग मध्यम दुईटी अच्छे पे टेलीग्राम आउ व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल
टेलीग्राम ग्रुप अच्छी पे संस्कृत सौभाग्य नाँ आ व्हाट्सएप चैनल अच्छी संस्कृत सौभाग्य नाँ मो कमेंट बॉक्स में देदेवि पे तार लिंक तुम्हें सेठू जाइए जॉइन हो पार ठीक अच्छे पे तब आउ किसी प्रश्न देखी पे तुम पुणी कह सार मिछ कौन काले देख पे मुझे तुम पढ़ेली ये सब पे पीआई को है ये सब पीआई को क्वेश्चन प्रयोग होती प्रयोग को कौन कह पे प्रयोग कौन कह ना आप्लिकेसन है से प्रिपारेसन कंपेरिजन प्रेजेंटेशन ये सब देते ये सब से अच्छे सोपान तेज उपस्थापन सोपान शिक्षक प्रथम किम कर ये छाड़ा आम इंग्लीश देखिए अच्छे पे तो पारंपरिक पद्धति ही आंग्ल भाषा किम भवती पारंपरिक पद्धति को आंग्ल भाषा कौन कह पे ना ट्रेडिशनल मेथड ठीक है ये प्रश्न पे आसी ये सब पीआई को क्वेश्चन है तार व्यावहारिक व्याकरण आंग्ल भाषा किम उच्यते व्यावहारिक व्याकरण को आंग्ल भाषा कौन कह पे व्यावहारिक व्याकरण है फंक्शनल ग्रामर आ पे तात्विक व्याकरण है फॉर्मल ग्रामर है तो पे ये प्रश्न आसो तुमको ये संस्कृत देखिए इंग्लीश नाम पचार ना संस्कृत तार देखिए इंग्लीश पचारा पुणी इंग्लीश भी देखिए संस्कृत भी पचारि पार ये पे छोटिया क्लास टी तुम क्लास टी केमी भल लगुच तार फीडबैक मत निश्चय देव आउ तुम सांगसाथी जो मैंने पे ओस्टेट हो आरएसटी हो एसएसबी टीजीटी हो एसएसडी हो ये समस्त जो मैंने प्रिपारेसन कर पे संस्कृत क्लास तुम्हें आम चैनल को पे सेयार कर जद्वारा से जोड़ी आम सहित पढ़ी पारे पे तेज चैनल को सब्सक्राइब करने पे आउ टेलीग्राम ग्रुप आ व्हाट्सएप चैनल में जॉइन हो जहाँद्वारा तुम पाखे सब सूचना ठीक समय मिल पार तो पे रही पुणी देखा आ गए क्लास किसी नुआ विषय सहित आम पे नेक्स्ट क्लास कौन करवा ना यूनिट 3 को पूरा कंप्लीट करदे सहित आम व्याकरण जो भाई पढ़ी चलते व्याकरण आम सारे व्याकरण यूनिट सारिदेला आमर पे गोटे यूनिट रही यूनिट जो कवर हो व्याकरण भी जो कवर हो जो आम से श्लोक कौट पचार पे जानी ना मेघदूतर कि अभिज्ञान शाकुंतल जो पचारू आम देखना पे किसी श्लोक किसी पासेज प्राक्ट करना एग्जाम प्रूफ ठीक अच्छे तो पे रही पुणी देखा गोटे क्लास जय जगन्नाथ समस्त मंगल हो।